अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ .tv। आज बात करेंगे PP 217, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर ख़ारजा, मरकज़ी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी, और उनके मध्य मुकाबिल हैं मुनहरफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान नईम, जो कि इस वक्त PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और इनके पास टिकट है मुस्लिम लीग नून का। तो आज हम बात करेंगे कि दोनों उम्मीदवारों में क्या बुनियादी डिफरेंस है और सलमान नईम जो हैं वो किस तरह से सियासत में आए और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनका ताल्लुक कैसा था और कहां पर आकर बात बिगड़ी। और दूसरी तरफ ये बात करेंगे कि सलमान नईम की जो हमायत करने वाली जमातें हैं वो किस तरह से हमायत कर रहे हैं और सलमान नईम के मध्य मुकाबिल ज़ैन कुरैशी अपनी कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सलमान नईम के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक क्या था। शाह महमूद कुरैशी साहब जब MNA बने तो उस वक़्त सलमान नईम साहब ने बाकायदा शमूलियत की और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके बन गए, जिसकी बुनियादी वजह लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही वजह होती है किसी भी शख्स के साथ बेपनाह ताल्लुकात बनाने के पीछे, वो है बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस और इसके अलावा फैक्ट्रियां और ऐसी शख्सियत जो कि पैसे के साथ मुखय्यर होने के साथ खर्च करना भी जानती हो। ऐसी शख्सियत के साथ कोई भी सियासी रहनुमा अपना ताल्लुक बनाना ज़रूर चाहता है। यही वजह बनी कि जब मोहम्मद नईम शेख साहब, जो कि सलमान नईम के वालिद साहब हैं, वो जब मुल्तान तशरीफ़ लाए, ये विहाड़ी से बिलोंग करते हैं। बूरे वाला जो इनकी जो है तहसील है जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। ये कोई अरसा 25-30 साल पहले ये मुल्तान में आए और इन्होंने मुल्तान में आके अपना कारोबार शुरू किया और कारोबार में इन्होंने बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की। और जिस बंदे के पास पैसा होता है तो वो शख्स पैसे के बाद कहता है कि मेरे पास शोहरत भी हो। तो शोहरत हासिल करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन सियासत ऐसा तरीका है कि जैसे ही इंसान पैसा खर्च करता है तो उसको शोहरत मिल जाती है। तो बड़ी पार्टी के साथ ताल्लुक बनाकर कोई भी शख्स अपनी शोहरत की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकता है। यही हुआ। सलमान नईम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से MNA बने और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और शाह महमूद कुरैशी साहब इनके हर इवेंट में शामिल होते रहे, खा वो सलमान नईम के बेटे की पैदाइश का मौका हो या सलमान नईम की कोई भी घर में एक्टिविटी या कोई भी घर में इवेंट हो, ईद हो, शादी ब्याह हो या दीगर कोई भी मिलाद का फंक्शन हो या कोई हज उम्रा के तकसीम करने का सिलसिला हो, गरीबों में इज्तमाही शादियों का सिलसिला हो, तो शाह महमूद कुरैशी साहब इनके मेन और मेहमान खसूसी हुआ करते थे। और शाह महमूद कुरैशी का चेहरा दिखाकर इन्होंने मुल्तान में शोहरत हासिल की। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर सलमान नईम का कोई शोहरत का एक ही अगर कोई नुक्ता या कोई वजह है तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ताल्लुक़ बनाया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इनके साथ वही ताल्लुक़ रखा। एक टाइम आया कि शाह महमूद कुरैशी ज़ैन की तरह, अपने बेटे की तरह सलमान नईम को ट्रीट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिस बंदे के पास पैसा भी हो और शोहरत भी हो तो वो चाहता है कि मुझे खुद को कोई ऐसी पोस्ट मिले, कोई ऐसी पोर्टफोलियो मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले कि मैं अपनी शनाख्त खुद बनाऊं। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनसे वादा किया कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तो मैं आपको टिकट दूंगा और यहाँ से इलेक्शन लड़वाऊंगा। दूसरी तरफ ये बात थी कि सलमान नईम की उस वक़्त उम्र बहुत कम थी और इस वजह से भी उनको टिकट के लिए अहल ना समझा गया। लेकिन जैसे ही
शाह महमूद कुरैशी साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया 2018 में, तो सलमान नईम ने इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। बेशुमार वसाइल थे, पैसा था और खिदमत खल्क का एक जज्बा था और बेहतरीन सियासी तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवाया हुआ था। लोगों ने मिली जुली राय के साथ जैसे भी हुआ, इलेक्शन रिग्ड था, इलेक्शन रिगिंग हुई या जैसे भी हालात थे, वो इलेक्शन सलमान नईम जीत गया, जिसके बाद ये पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान MPA है जो तकरीबन 4 साल में 3.5 साल तक डिफीट रहा और असम्बली में दाखिल ना हो सकता रहा। ये वो वाहिद सियासतदान है। इसके पीछे क्या मुहरकात थी, क्या वजूहात थी, अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ ऐसी इनकी नापसंद थी जिसकी वजह से ये असम्बली में MPA होने के बावजूद दाखिल नहीं हो सकते थे। और आखिर में ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ये डिफीट हो गए। अब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं MPA का, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से इनका मुकाबला किया और इलेक्शन हार गए, ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने अपने बेटे को इनके मध्य मुकाबल खड़ा करने का फैसला किया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोहरत की बुलंदियों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे मकबूल तरीन जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान जो PTI के कायद हैं, वो इस वक्त सबसे मकबूल तरीन और पावरफुल सियासी कायद हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या हो रहा है। सलमान नईम इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट है। वो इस तरह से ट्रीट कर रहा है लोगों को जिस तरह से वो इलेक्शन जीत चुका है, क्योंकि हर तरफ उसने एक ही बात की हुई है कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। क्योंकि वो जिस तरह भी हुकूमत के ज़ोर पर, वसाइल के ज़ोर पर या किसी भी दूसरे तरीक़ाकार से वो आज बड़े बड़े धड़ों के बड़ों को तोड़ने में कामयाब तो ज़रूर हो रहा है और इसी पर वो डिपेंड कर रहा है। जबकि आम वोटर, जो आम आदमी है, जिसने आम आदमी ने वोट डालना है, वो अपना फैसला खुद करेगा। ये 2022 का इलेक्शन है जिसमें हर शख्स को अवेयरनेस आ चुकी है। हर शख्स ये जान चुका है कि वो किस तरह से और क्यों, कब, कैसे, किसको वोट डालना है। वो किसी के कहने पर अब वोट कास्ट नहीं करेगा। ये वडेरों की सियासत या ऐसे लोगों की सियासत सलमान नईम कर रहा है जिन पे वो डिपेंड करके नुकसान उठाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं ये बात अपने व्लॉग में वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि ये ऐसी सिचुएशन हमने पहले देखी हुई है कि जब अवाम और खवास में फ़र्क इलेक्शन के दिन नज़र आता है और लोग इलेक्शन वाले दिन अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपनी मकबूल तरीन सियासी जमात और अपने उम्मीदवार को वोट डालते हैं। सलमान नईम आज़ाद हैसियत से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार कहे जा सकते थे। PDM की हमायत से उनकी ताकत कम हुई है। मौजूदा हुकूमत में जिस तरह से महंगाई और इसके अलावा पाकिस्तान में लोड शेडिंग, डॉलर 215 रुपये तक और बिजली के कीमतों में बेपनाह इजाफा और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश करना, इसके अलावा पाकिस्तान में रिजर्व इंतहाई कम सतह पर आना, इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ खुदा न खास्ता जा रहा है। ये इन PDM की हुकूमत की 2 माह की कारकर्दगी है। इसके बाद अवाम से इनका वोट लेना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक आम आदमी के पास जाते हैं, आम आदमी की बात सुनते हैं और आम आदमी को कायल करने की कोशिश करते हैं जिसका फ़ायदा इन्हें इलेक्शन पे होगा। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ थे, लेकिन अब वो अपने मफादात की खातर अपनी सियासी जो पहचान है, सियासी जो वाबस्तगी है, वो तब्दील करके वो सलमान नईम की तरफ जा चुके हैं, कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम वोटर हैं, जो ये सोचते हैं कि ये शख्स पहले शाह महमूद कुरैशी के साथ था,
फिर इख्तलाफ किया, उसके साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद पीटीआई में शामिल हुआ। पीटीआई में शामिल होने के बाद इसने फिर इख्तलाफ किया और उसके बाद ये शख्स दोबारा पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गया और नून लीग के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज को वोट डालकर दोबारा ये डिफीट हो गया। तो आइंदा आने वाला ये दौर इस शख्स के लिए कैसा होगा, ये बहुत सारे सवालात लोगों के दिमागों में आ रहे हैं, लोगों के दिलों में आ रहे हैं। जो पीडीएम के वोटर्स हैं वो इस बात पर बज़िद हैं कि हम अगर वोट देंगे तो अपने उम्मीदवार को देंगे, इंपोर्टेड या लोटे उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। खवास की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं और आम आदमी का फैसला, आम आदमी की जो राय है, जिनके बारे में मैं ये बात भांगे दोहल कह रहा हूं, वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि वो इलेक्शन वाले दिन आपके सामने आ जाएगी। मैं फिर कहता हूं कि पीटीआई का इमरान खान जब जलसा करेंगे 14 जुलाई को, जब मुल्तान में जलसा करेंगे, उसके बाद यकसर हालात तब्दील होंगे। जब कायद किसी इलेक्शन में खुद आ जाएं तो वर्कर्स चार्ज हो जाते हैं, वर्कर्स में जान आ जाती है, वर्कर्स का पोटेंशियल लेवल बड़ा हाई हो जाता है। तो ये सूरत हाल जब पैदा होगी, दूसरी तरफ मरियम नवाज या दूसरी तरफ हमजा शहबाज अगर वो जलसा करेंगे तो उनको वो पजीराई आवाम से नहीं मिलेगी जो इमरान खान को मिलेगी। यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान के उम्मीदवार, पीटीआई के उम्मीदवार मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे मखदूम ज़ादा ज़ैन हुसैन कुरैशी बैट के निशान पर, बल्ले के निशान पर महफूज हैं और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं। दोस्तों, ये थे मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।